जी आज के जो सवालात हैं वो हैं गंजेपन के बारे में। अ, 3 सवाल हैं जिनको कि मैं इकट्ठे ही में जिनको एड्रेस करूँगा। पहला सवाल ये कि गंजापन क्या होता है, दूसरा कि इसका इलाज क्या है और तीसरा है कि पीआरपी के फ़ायदे क्या हैं। गंजापन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत सारी वजूहत आ जाती हैं गंजेपन के अंदर। जेनेटिक भी है और नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं। बीमारियों की वजह से भी गंजापन हो जाता है। आयरन की कमी से गंजापन हो जाएगा, फिर सरों में इन्फेक्शंस होती है उसकी उसकी वजह से गंजापन हो जाता है। लेकिन जिस ख़ास गंजेपन के बारे में पूछा जा रहा है वो गंजापन है कि जो कि बग़ैर किसी वजह के हो जाता है। हम देखते हैं कि जवान लड़कों के अंदर भी गंजापन स्टार्ट हो जाता है और ख़वातीन के भी बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा, और ख़वातीन का ये बहुत बड़ा मसला रहता है कि हमारे बाल गिरते रहते हैं। तो जनरली जो जो ज़्यादा गंजापन है उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। और एलोपेशिया का मतलब है सर से बाल कम हो जाना। एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, एक होता है एलोपेशिया टोटैलिस। मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं। जो एलोपेशिया टोटैलिस है उसमें पूरे जिस्म पर ही कहीं बाल नहीं होंगे, तो वो एक इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से होता है। एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती है जिसकी वजह से होता है, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है। जो कॉमन चीज़ हम देखते हैं वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। और इसके अंदर अहम चीज़ ये है कि बाल जो हैं वो आते ज़रूर हैं लेकिन वो बाल जल्दी झड़ जाते हैं। और इसके अंदर भी जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ें रन करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर वालिद के या दादा के बाल जो थे वो छोटी उम्र में कम होने लग गए, यानी कि छोटी सी उम्र आधे 35-40 साल की उम्र में कम होने लग गए, तो काफ़ी चांस है कि उनके जो आगे से बच्चे होंगे लड़के, उनके भी बाल उसी तरह से कम हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ख़वातीन में भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की टाइप है जो कि एक्चुअली सर के इस तरफ आता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये हम यूजली 40-45 साल की उम्र के बाद हम देखते हैं। लेकिन एक और ख़वातीन में मेन प्रॉब्लम है बालों का झड़ना। कहती हैं कि हमारे बाल बहुत गिरते रहते हैं। इसमें बहुत सी वजूहत आती हैं जिसमें कि एक्चुअली हार्मोन्स भी इसमें आ जाते हैं। इसमें बालों के ऊपर हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की लगाते रहते हैं केमिकल्स, बाल काले करने की जो चीज़ें हम लगाते रहते हैं। लड़कियाँ मैंने देखा है कि बहुत अर्ली एज से बालों पे रंग लगाने लग जाती हैं। तो ये याद रखिएगा जो बालों पे रंग लगाते हैं उसके अंदर उसमें लेड पड़ी हुई होती है, और जो लेड है वो बाल की जो रूट है उसको टॉक्सिक होती है, तो वो बाल को ग्रो नहीं करने देगी। बाल को काला ज़रूर वो कर देगी लेकिन उसके बाद वो बाल ग्रो नहीं करेगा। और अगर रूट ख़राब हो जाए तो वो फिर बाल वहाँ से ग्रो करेगा ही कभी भी नहीं। तो इसलिए अगर तो आप बाल काले करें, लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बाल काले करें तो ये याद रखिएगा कि इसमें लेड मौजूद होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स आते हैं लेकिन अनलेडेड ब्रांड्स जो होते हैं या लेड फ्री हम कहते हैं, महंगे ज़रूर होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर हैं बनस्बत लेड वालों के। तो जनरली है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसके अंदर ये जो नोकें हैं, जिसे मर्दों की नोकें कहते हैं, ये नोकें ज़्यादा बन जाती हैं और ये बाल यहाँ से गिर जाते हैं मर्दों के। और इसका कोई एक वजह नहीं होती इसके अंदर, लेकिन ये हार्मोन्स की वजह से मेनली हो रहा होता है। अब इसका इलाज क्या है? पहली बात है कि जो चीज़ जेनेटिक है, जो चीज़ आपकी जीन्स में चल रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग जीन्स चल रही हैं, तो वो तो उसका इलाज तो सच नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपको कुदरतन आपको मिली थी अपने वालदैन की तरफ से, और तो इसका तो कोई ऐसा इलाज नहीं है। हाँ, इसके इलाज ज़रूर हैं और वो उनमें से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसमें से स्प्रेज़ हैं, लोशंस हैं, मिनॉक्सिडिल लोशंस हैं। मिनॉक्सिडिल बालों को स्टिमुलेट कर देती है, तो आपको ये स्प्रेज़ अक्सर जितने भी ये हेयर स्पेशलिस्ट हैं वो अक्सर ही इस किस्म के स्प्रेज़ वो दे देते हैं और लोशंस दे देते हैं। शैम्पूज़ भी आ गए हैं, मिनॉक्सिडिल शैम्पूज़ आते हैं जो कि हकीकतन में काम करते हैं और इनके साथ बाल ग्रो भी करते हैं। कई लोग जो है उनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, कईयों को फ़र्क पड़ जाता है। जिनको फ़र्क नहीं पड़ता उनमें फिर दो हमारे पास चॉइसेस रह जाती हैं। एक चॉइस होती है कि उसके अंदर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करा लें। उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट्स वाले बताते हैं, लेकिन इसमें FUE है और एक लिए वो पैच मेथड जो होता है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। वो इसलिए इफ़ेक्टिव है कि ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर फ़र्क किस्म के हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं इस एरिया के ऊपर, इधर फ़र्क किस्म के हैं। तो आपने अक्सर मर्दों का देखा होगा गंजापन के वो ये साइडों से बाल पड़े हुए होते हैं लेकिन सेंटर से गंजे हो जाते हैं, इसलिए कि इसके रिसेप्टर्स और हैं, इसके रिसेप्टर्स और हैं। और अगर हम ये वाले रिसेप्टर्स, ये वाले बाल उठाएं जिनके रिसेप्टर्स और हैं, यहाँ लगाएंगे तो इन पे वो फिर अंदरूनी जो एंड्रोजेंस हैं, यानी कि जो मर्दाना हार्मोन्स हैं, वो इस पे काम नहीं करते, तो ये बाल लग जाते हैं और ये बाल ग्रो भी करते हैं।
तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत इफ़ेक्टिव है इस सूरत के अंदर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर अच्छी जगह से कराया जाए। और उसके अलावा एक सवाल और था कि जी पीआरपी के बारे में बताएं। पीआरपी है तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, बहुत फैशन है इसका और काफ़ी सालों से पीआरपी का है। यहाँ तक कि पीआरपी अब गायनी में भी यूज़ हो रहा है, यानी कि बांझपन के लिए जो ख़वातीन जिनके बच्चा नहीं हो रहा, ओवरीज़ में भी पीआरपीज़ किए जा रहे हैं, और घुटनों में भी पीआरपीज़, वो तुम जानते हैं पीआरपीज़ हो रहे हैं, हर जगह पे पीआरपीज़ हो रहे हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्चुअली यंग सेल्स हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को, और ये आप जहाँ लगाएंगे तो वहाँ पे ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाएगी। पीआरपी का हेयर लॉस यानी कि गंजेपन के हवाले से इसका एक रोल है, और पीआरपी से यकीनन फ़ायदा भी होता है, पर हेयर ट्रांसप्लांट अपनी जगह और पीआरपी अपनी जगह। अगर किसी के बाल ही नहीं है सर पे, या बिल्कुल ये नोकें निकल आई हैं और बाल झड़ गए हैं सारे के सारे, तो डेफिनेटली पीआरपी का तो फ़ायदा नहीं, बाल ही नहीं है तो पीआरपी क्या करेगा वहाँ। तो वहाँ पर ये है कि पीआरपी आप उसके उधर करेंगे, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, तो उसके बाद आप पीआरपी करके आप उसको ग्रोथ कर सकते हैं। और अक्सर औक़ात ऐसे ही होता है कि वो 4-6 सेशंस करते हैं, उसको ग्रो कर लेते हैं। या ख़वातीन के बाल हल्के हो गए हैं, गिर रहे हैं बाल, तो वो पीआरपीज़ करा सकती है, और इस तरह से पीआरपी के रिज़ल्ट है जो कि अच्छे आते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ के पीआरपी अच्छा बना हो, अच्छी जगह से बना हो, और लगाने वाले को समझो कि वो कर क्या रहे हैं। तो ये है जनरली गंजेपन के बारे में। शुक्रिया।